Hello everyone, my name is Abhishek and I welcome you all to my YouTube channel IQ Mantra। यूपी ट्रिपल एस सी 2023 का जो पेट हुआ था वो अब उसका कोई भविष्य नहीं है। और इसकी जो कवायद चल रही थी कई समय से कि यूपी ट्रिपल एस सी 2023 जो पेट किया था उसका क्या होगा क्या नहीं होगा, तो अब जाके उस पर पूर्ण विराम लग चुका है और 2025 का जो पेट का एग्ज़ाम है उसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी ने पेट का 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इसके प्रकाशन की डेट 2 तारीख को ये जारी हो चुका है। और इसके एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरने की जो डेट है वो 14 तारीख से इसका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा और 17 जून तक ये इसका फॉर्म भरा जाएगा। और इसके जो फ़ीस जमा करने की जो लास्ट डेट है वो 24 जून रखी गई है, यानी कि 17 तारीख से 6 दिन बाद, एक हफ़्ते बाद की जो डेट है उस डेट तक आपको 24 तारीख तक आपको अपनी फ़ीस और जो भी उसमें करेक्शन करने हैं वो आप कर सकते हैं। बाकी आपका जो फॉर्म है वो 14 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा फिल होना और 17 जून जो है वो लास्ट डेट रहेगी। इसमें मैं एक ओवरव्यू बता देता हूँ। यहाँ पर समूह ग के पदों के लिए भर्ती होती है जिसमें प्री और मेंस पहले कराया जाता था, लेकिन अभी क्या है कि अभी प्री की जगह पे यहाँ पे पेट का एग्ज़ाम करवा दिया जाता है और जो मेंस है वो अलग से, जो ये फर्स्ट स्टेप रहेगा। फर्स्ट स्टेप में इसके थ्रू शॉर्टलिस्ट होंगे कैंडिडेट और दूसरे जो मेंस वाला है उसमें जो पर्टिकुलर एग्ज़ाम है, जैसे कि मान लेते हैं कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि लेखपाल का जो एग्ज़ाम है या फिर लोअर पीसीएस का जो एग्ज़ाम है, तो ये अपने एग्ज़ाम करवाएंगे। तो पहला जो प्रोसेस रहेगा वो पेट का अपना रहेगा और दूसरा मेंस वाला जो रहेगा वो पर्टिकुलर एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग रहेगा। ठीक है, अब इसमें ऑनलाइन आवेदन आपका मैंने बता ही दिया है कि ऑनलाइन आवेदन आपका 14 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। बाकी ये चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, मेरी टेलीग्राम चैनल पर मैं इसका PDF शेयर कर दूँगा, आप इस PDF को पढ़ सकते हैं। इसमें ये प्रारंभिक अनिवार्यता दे रखी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा हुआ है कई सारा, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। और पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो लोग पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो उनको पूरा अपना डॉक्यूमेंट सब कुछ लगाना पड़ेगा, सारा कुछ अपलोड करना पड़ेगा। और जिन्होंने पहले से ही अप्लाई किया हुआ है, जैसे कि पेट 2023 में अप्लाई किया था, तो उस समय उनको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा। उस रजिस्ट्रेशन नंबर में या OTR में, वन टाइम रजिस्ट्रेशन बोलते हैं, उस नंबर से आपका पूरा जो पुराना डाटा आपने सेव किया हुआ है वो वैसे का वैसे आ जाएगा, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको रजिस्ट्रेशन करने में। उसके बाद यहाँ पर फ़ोटो और जो साइन अपलोड करना है उसके लिए यहाँ पर सब डिस्क्रिप्शन दे रखा हुआ है कि उसका साइज कितना होना चाहिए, फ़ोटो कैसी होनी चाहिए, कि उसका जो उसका साइज़ है वो कितना होना चाहिए, 50 KB से कम होना चाहिए और 100 KB से बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो साइज़ का भी ये सब आप यहाँ पर इसको पढ़ सकते हैं। और भी कई सारी चीज़ें दे रखी हैं यहाँ पे। शुल्क के बारे में दे रखा हुआ है कि शुल्क का पेमेंट कैसे करना है, आपको सबमिट कैसे करना है। यहाँ पर आ जाते हैं शुल्क के बारे में। तो जनरल कैंडिडेट जो हैं उनका ये आवेदन शुल्क है, ये प्रोसेसिंग फ़ीस है और जो ओवरऑल जो टोटल फ़ीस बनेगी वो आपकी 185 बनेगी। OBC की भी 185 बनेगी, SC की 95 है, ST की भी 95 है और जो दिव्यांगजन हैं उनकी 25 रुपये इसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए फ़ीस लगेगी वो ये है। ठीक है, उसके बाद फॉर्म का आपको प्रिंट ले लेना है, इसमें और भी सारी चीज़ें हैं। ये चीज़ आप डिटेल वे में PDF से पढ़ सकते हैं। शैक्षिक अर्हता में आपको हाई स्कूल अथवा उसके समकक्ष अर्हताधारित अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, तो ये भी आप पढ़ सकते हैं कि आपको हाई स्कूल की तो एटलीस्ट आपको क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। आयु सीमा दे रखी हुई है, आयु सीमा 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए और जो डेट डिसाइड की है वो 1 जुलाई 2025 को इस डेट से आपको निर्धारित किया जाएगा आपकी आयु सीमा। आरक्षण जैसा कि रिजर्वेशन का जो नियम है वही नियम यहाँ पर लिया जाएगा। लिखित परीक्षा जो होगी वो एक शिफ्ट में होगी या एक शिफ्ट से अधिक, जैसा भी यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि लिखित परीक्षा एक ही पाली दिन में आयोजित किया जाना सुविधाजनक नहीं होता है तो अन्य अधिक पालियों में की जाएगी। प्रेफरेंस दी जाएगी कि एक ही पाली में हो जाए, नहीं तो फिर वो और ज़्यादा पालियों में भी होगी। परीक्षा का कार्यक्रम मैंने बता ही दिया, वो एक प्री की तरह से ही एक पेपर होता है और उसका एक जो डिटेल सिलेबस है वो भी मैं एक अगली वीडियो में एक बार बता दूंगा आपको।
हाँ, ये चीज़ यहाँ पर नया चीज़ ऐड हुआ है। पॉइंट नंबर 13, स्कोर की जो वैधता है वो पहले 1 साल के लिए वैलिड रहता था, लेकिन अभी क्या हो गया है, अभी 3 वर्ष तक ये वैलिड रहेंगे। तो जिस दिन आपका जो रिज़ल्ट आएगा, जिस दिन आपका ये पेट का रिज़ल्ट आएगा, पेट 2025 का जो रिज़ल्ट आएगा, उस दिन से 3 साल तक ये वैलिड रहेगा। ठीक है, तो ये एक नई चीज़ ऐड हुई है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब है कि आपको पूरी मेहनत लगा के बहुत ज़्यादा नंबर, बहुत अच्छे नंबर लेके आने हैं, ताकि वो जो 3 साल आगे के आने वाले 3 साल में जो भी वैकेंसी आती हैं, वैसे कि यूपी ट्रिपल एस सी में बहुत अच्छी वैकेंसी आती नहीं है, बहुत ही बेकार आयोग है, और लेकिन जो भी आती हैं उसमें आप चयनित हो सकें, उसके लिए आपको बहुत अच्छे नंबर लाने होंगे। बाकी यहाँ पर और भी कुछ यहाँ पर अनुदेश दे रखे हुए हैं, इनको आप लोग चाहें तो पढ़ सकते हैं। और पेट का जो सिलेबस है, पेट का जो भी जो पैटर्न है, जो स्ट्रेटजी है, और जो भी उसके हाइलाइट्स हैं, वो मैं एक और वीडियो लेके आऊँगा, उसमें आपको ज़रूर बताऊँगा। तो अभी के लिए यहीं पे धन्यवाद।